अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हसीब अहमद हूं और आप देख रहे हैं हसीब्स पॉइंट डिजिटल चैनल। नाजरीन, राणा सनाउल्लाह साहब जो हैं वो मंशियात के केस से बरी हो चुके हैं। उसके बारे में बात करेंगे कि उनकी बरियत के बाद पीटीआई का क्या मौक़िफ़ है और मुस्लिम लीग नून का उस पर क्या मौक़िफ़ है। राणा सनाउल्लाह साहब ने कोर्ट में एक पटिशन दायर की थी कि मुझे मंशियात के केस से बरी किया जाए। तो जिस दिन उन्होंने पटिशन दायर की उसी दिन उस पर समाअत हुई और उसी दिन गवाहान जो थे उन्होंने एतराफ़ कर लिया कि हमने इनको नहीं देखा किसी भी जुर्म में मुलविस। तो उसके बाद फैसला सुना दिया गया और राणा सनाउल्लाह साहब को जो है वो बरी कर दिया गया है इस केस से। और इसके बाद पीटीआई के फॉलोअर्स एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है ये इसलिए आई है ताकि अपने केसेस ख़त्म करवा सके। तो इसके मुतालिक पीटीआई के फॉलोअर्स के लिए जो है वो मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने फवाद चौधरी साहब का वो इंटरव्यू सुने जिसमें उन्होंने मीडिया चैनल पर बैठकर ये बात की कि राणा सनाउल्लाह साहब पर जो केस बना, मैंने तब ही इमरान खान साहब को कह दिया था कि ये केस नहीं बनाना चाहिए, इसमें किसी किस्म का कोई जो है वो प्रूफ नहीं साबित होता। तो उनको चाहिए कि फवाद चौधरी साहब की वो वीडियो देख लें और मुलाहिजा फरमा लें कि उस केस में क्या नोयत थी जिसकी वजह से जो है वो राणा सनाउल्लाह साहब ने 6 माह जेल भी काटी है और जिसमें से 3 माह जो है वो उन पर तशद्दुद भी किया गया है। और इसके बाद ये राणा सनाउल्लाह साहब की फैमिली और मुस्लिम लीग नून के लिए एक अहम खबर है कि उन्हें जो है वो केस से बरियत मिल गई है। और इसके अलावा एक अहम खबर जो है वो है कि चौधरी शुजात हुसैन के बेटे चौधरी सालक हुसैन साहब जो हैं वो लंदन गए थे और मियां नवाज शरीफ के साथ उनकी मुलाकात हुई है। और मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए एक अहम इंकशाफ किया है, लेकिन ये अभी तक हवाई बात है, इसमें किसी किस्म की कोई सदाकत सामने नहीं आ रही। लेकिन उन्होंने कहा कि काफ लीग के 6 एमपीएस चौधरी शुजात हुसैन के साथ राब्ते में हैं। अगर हमने आपको 26 नवंबर इमरान खान साहब के जलसे के बाद एक अपने व्लॉग में इस बात का जिक्र किया था कि अगर काफ लीग के 6 जिस यानी कि चौधरी शुजात हुसैन या चौधरी परवेज लाई साहब के पास अगर 6 एमपीएस का नंबर है तो वो पार्टी लीडर फैसला करेगा कि इन जो है वो इन्होंने किस तरफ जाना है। तो चौधरी शुजात हुसैन के बेटे ने ये इंकशाफ किया है कि 6 एमपीएस का राब्ता जो है वो चौधरी शुजात हुसैन के साथ है। और उन्होंने कहा कि काफ लीग इकट्ठी ही थी, ख़ानदान में दरार डालने वाला जो काम किया है वो मोना सिलाई साहब ने किया है, लेकिन अभी भी जो है वो हमारे ताल्लुक बिल्कुल दुरुस्त हैं और चौधरी शुजात हुसैन ही फैसला करेंगे कि पार्टी की डायरेक्शन क्या होगी और हम किसके साथ खड़े होंगे। और उनसे यह भी सवाल किया गया कि चौधरी परवेज लाई मुस्लिम लीग नून के अगले वजीर आला बन सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि इस पर मुशावरती इजलास जारी है और इस पर फैसला किया जाएगा पीडीएम के बड़े रहनुमाओं की तरफ से कि वजीर आला वो मानते हैं परवेज लाई साहब को या नहीं। और चौधरी शुजात हुसैन का उन्होंने कहा कि मैंने पैगाम जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब को पहुंचा दिया है और इसके बाद जो है वो अगला लायामल तय किया जाएगा। लेकिन मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि मुस्लिम लीग नून इस बात पर राजी जो है वो नज़र आ रही है कि चौधरी परवेज लाई को और जो है वो अगला वजीर आला पीडीएम की तरफ से बना दिया जाए। अगर इमरान खान साहब उन्हें फोर्स करते हैं कि असम्बलियाँ तोड़ दी जाएँ और परवेज लाई साहब इस बात पर नहीं मानते, तो परवेज लाई साहब जो है उनके पास एक ऑप्शन मौजूद है कि वो पीडीएम की तरफ से वजीर आला मुंतखब हो जाएँ। तो इस पर अभी काम हो रहा है और जो खबरें हैं वो ये हैं कि चौधरी परवेज लाई किसी भी वक्त इमरान खान साहब को जो है वो सरप्राइज़ दे सकते हैं और मोना सिलाई साहब अभी तक यही बात कर रहे हैं कि हम जो है वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। और इसके अलावा एक मज़ीद खबर ऐड करते हैं, वो है मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से कि मौलाना फजलुर रहमान साहब JUIF के एक अहम रहनुमा मौलाना हुसैन हाफिज हुसैन साहब जो थे वो आज से 3 साल कबल JUIF को छोड़ चुके थे, बागी हो गए थे और उन्होंने जो है वो बताया था कौम को कि JUIF में कितनी बुराइयां हैं, मौलाना फजलुर रहमान में कितनी बुराइयां हैं। और कहा यह जा रहा है और उनकी तस्वीर भी सामने आई हैं कि मौलाना वासे के घर में उनकी मुलाकात हुई है मौलाना फजलुर रहमान के साथ और पुराने गिले शिकवे मिटाकर जो है वो अगली सियासत में JUIF के साथ दोबारा शामिल हो गए हैं। तो ये एक अहम खबर जो है वो JUIF के हवाले से सामने आई है कि चौधरी के हुसैन इलाही साहब हाफिज हुसैन इलाही साहब मौलाना फजलुर रहमान के साथ दोबारा जो है वो मुत्तहिद हो गए हैं और इनके पुराने जो 2 से 3 और अरकान अहम रहनुमा जो JUIF से अलहदा हुए थे
वो भी दोबारा मौलाना फजलुर रहमान के साथ राब्ते कर रहे हैं। तो इस सब सुनहरियों में हो क्या रहा है, असल में नुकसान किसको हो रहा है और फ़ायदा किसको हो रहा है। अब इमरान खान साहब के उस ऐलान के बाद कि मैं असम्बलियाँ तोड़ दूंगा, उसके बाद एक तो उनके अपने ही इत्तेहादी काफ लीग के जो लोग हैं वो उनकी हवा जो है वो ख़राब हो गई है, और वो मुस्लिम लीग नून और वो बंदा ढूंढ रहे हैं कि कोई हमें जो है वो पीडीएम की जमात के साथ शामिल कर दे, हम किसी भी तौर पर किसी भी कीमत पर असम्बली नहीं छोड़ सकते। दूसरी तरफ जो है वो इमरान खान साहब इस पर अटल हैं कि इसी महीने मैंने असम्बलियाँ तोड़नी है। तो बात करते हैं कि इमरान खान साहब के इस फैसले से अगर वो असम्बलियाँ तोड़ते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा और सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा। इमरान खान साहब अगर असम्बलियाँ तोड़ देते हैं तो जैसा कि परवेज़ लाई साहब ने इमरान खान साहब को बार बार कहा है कि अगर आप असम्बली तोड़ देते हैं तो पंजाब की हुकूमत आपको गिरफ्तार कर लेगी। ये परवेज़ लाई साहब ने जो है वो इमरान खान साहब को बताया हुआ है। अगर इमरान खान साहब असम्बली तोड़ते हैं तो जैसा कि यहाँ पर केयर टेकर हुकूमत आ जाएगी। याद रखें कि अगर असम्बली जो है वो सूबे की असम्बली तोड़ी जाए तो वहाँ पर केयर टेकर हुकूमत जो होती है वो असम्बली तोड़ने वालों के अख्तियार में नहीं होती, वो वफाक के जो है वो अख्तियार में होती है। और अगर केयर टेकर हुकूमत आ जाती है और वो वफाक के अख्तियार में होती है और एक नाम की गैर जानबदार जो है वो हुकूमत होगी, लेकिन वो वफाक के कहने पर हर काम करेगी। अगर वो हुकूमत वफाक के कहने पर काम करती है तो सबसे बड़ा मसला जो नवाज शरीफ साहब को था कि जब वो पाकिस्तान में आएंगे तो वो लाहौर में लैंड नहीं कर सकते थे, क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत है तो वो पंजाब पुलिस के जरिए उन्हें गिरफ्तार करवा देते। लेकिन अगर ये असम्बली तोड़ देते हैं, केयर टेकर हुकूमत होती है, तो नवाज शरीफ साहब के लिए सबसे साफ रास्ता ये होगा कि वो लाहौर में लैंड करेंगे और फिर इस्लामाबाद जाएंगे। लेकिन अभी तक की जो खबरें हैं वो अगर इमरान खान साहब असम्बली नहीं तोड़ते तो वो इस्लामाबाद में लैंड करेंगे। तो ये भी एक अहम पेशरफ्त होगी अगर इमरान खान साहब असम्बली तोड़ देते हैं। लेकिन अगर इमरान खान साहब जो है वो असम्बली तोड़ेंगे तो इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फ़ायदा जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब को होगा, क्योंकि जब वो आएंगे तो लाहौर में जलसे जुलूस भी कर सकते हैं। अगर इनकी हुकूमत यहाँ पर होती है तो फिर ये जो है वो नहीं करने देंगे उनको जलसे जुलूस वगैरह, क्योंकि पंजाब पुलिस के ज़रिए उन्हें गिरफ्तार करवा सकते हैं। तो इस हवाले से ये जो अहम पेशरफ्त सामने हो रही है उसमें सबसे अहम करदार जो है वो परवेज़ लाई साहब हैं और चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं। अब कहा यह जा रहा है पीटीआई के कुछ रहनुमाओं की तरफ से भी ये क्लेम किया जा रहा है कि चौधरी परवेज़ लाई जो है वो इमरान खान साहब को किसी दिन बड़े सरप्राइज़ देंगे, और उनमें से एक सरप्राइज़ ये होगा कि ये चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ राब्ते में हैं और उनके साथ मीटअप करके ये पीडीएम की तरफ से नए वज़ीर आला होंगे। और ये मुतद खबरें जो है वो पीटीआई के रहनुमाओं की तरफ से जो है सोशल मीडिया पर आ भी रही हैं, जिसमें ये साफ जो है वो क्लियर किया जा रहा है कि इनका राब्ता जो है वो चौधरी शुजात हुसैन के साथ है। ये सिर्फ दोनों जो है वो बड़े रहनुमा दोनों पार्टियों को जो है वो, जिस तरह बाजवा साहब ने डबल गेम का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इसी तरह इन पर अब जो है वो डबल गेम का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। देखते हैं कि क्या होता है।